दोस्तों, जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, हर तरफ सिर्फ गहरी खामोशी छाई हुई थी। ना कहीं जानवर था, ना जिंदगी का कोई आसार, बस एक लामहदूद सन्नाटा जो पूरी कायनात पर छाया हुआ था। उसी खामोश कायनात में एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ए मेरे फरिश्तों, अर्शी अज़ीम के करीब सब आ जाओ। जैसे ही अल्लाह का हुक्म हुआ, तमाम फरिश्ते रोशनी की लहरों की तरह चमकते हुए उस मुकद्दस मुकाम पर हाजिर हो गए। हर तरफ नूर ही नूर फैला हुआ था। तब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरत में डूब गए। उनकी परेशानियों में इजाफा हो गया और उनकी पेशानियों पर सवालात उभर आए और दिलों में गहरा ताज्जुब पैदा हो गया। बहुत अदब और एहतियात के साथ उन्होंने अर्ज़ की, ए हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को ज़मीन पर भेजना चाहते हैं जो वहाँ फसाद पैदा करेगी, खून खराबी मचाएगी, जबकि हम हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं। फिर नया खलीफा बनाने की क्या ज़रूरत है? फरिश्तों की बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पुरजलाल लेकिन हिकमत भरे अल्फाज में फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ अपना फैसला बताया है। अल्लाह ताला की ये अल्फाज सुनते ही फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी हद से बढ़ने की गलती महसूस की और फौरन तौबा कर ली। सब के सब सजदे में गिर गए और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम और मशहूर फरिश्तों को बुलाया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम। हुक्म मिलते ही वो सब अल्लाह के दरबार में हाजिर हो गए। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल, ज़मीन पर जाओ और वहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ, जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूँगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। जैसे ही उन्होंने मिट्टी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मिट्टी फूट फूट कर रोने लगी। गिड़गिड़ाती हुई उनसे बोली, ए जिब्राइल, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नरमी से फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास लेकर जा रहा हूँ। वो तुमसे एक ऐसे मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन पर उनकी नुमाइंदगी करेगी। ये सुनकर मिट्टी और भी ज़्यादा रो पड़ी और दर्द भरी आवाज़ में बोली, ए जिब्राइल, मुझे मत ले जाओ। मुझसे जो इंसान पैदा होंगे वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, और जब अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा तो मैं भी उनके जिस्म का हिस्सा होंगी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सकूं। मेरी तरफ से अल्लाह से माफ़ी मांग लेना। मिट्टी की ये बेचैन और दर्द भरी पुकार सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दिल भर आया और वो खाली हाथ अल्लाह के दरबार में वापस लौट आए और सारी बात अर्ज़ कर दी। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा, मगर मिट्टी ने वो ही फरियाद की और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी बिना मिट्टी लिए वापस लौट आए। इसी तरह हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम आए, मगर मिट्टी की सिसकियों ने उनका दिल भी पिघला दिया और वो भी खाली हाथ वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर रवाना फरमाया। जब हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए तो मिट्टी ने फिर वही इल्तिजा की। हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम ने फिर असम्बली में फरमाया, ए मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर वापस नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है और मैं अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं कर सकता। ये कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह के दरबार में हाजिर हो गए। अल्लाह ताला ने खुशी और रज़ामंदी के साथ फरमाया, ए इसराइल,
تم نے میرا حکم پورا کیا، اس لیے میں تمہیں ایک خاص ذمہ داری دیتا ہوں، انسانوں کی روحیں قبض کرنے کی ذمہ داری۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ادب سے عرض کی، اے اللہ، جب میں انسانوں کی روح قبض کروں گا تو ان کے گھر والے مجھ سے نفرت کریں گے اور مجھے ہی الزام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم غم نہ کرو، ہر موت کے لیے میں مختلف اسباب پیدا کروں گا، کوئی بیماری سے مرے گا، کوئی حادثے سے اور کوئی بڑھاپے سے، لوگ تمہیں کبھی الزام نہیں دیں گے۔ اس کے بعد فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس مٹی کو مکہ شریف کے قریب ایک پہاڑی پر رکھ دیا۔ بارش کی بوندیں اس مٹی کو بھگوتی رہیں، دھوپ اسے سکھاتی رہی اور یوں سالوں گزر گئے۔ آخرکار اللہ کی قدرت سے اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک پتلا تشکیل پا گیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ تو ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔